हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। लगभग 4 वीडियोस है। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल का भी फायदा उठा सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रख लेना। हर सैटरडे आप लोगों को सुबह 10:30 बजे कुछ ना कुछ अच्छा इस चैनल के ऊपर फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीखने को मिलता रहेगा। सो कल भी सैटरडे, तो इस चैनल के ऊपर 10:30 बजे आ जाना। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली है दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में। यस, टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी, जो कि आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग रफली में बात करूँ तो 50% डाउन ही है, रफली। राइट, अगर आप कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे या फिर पिछले 5 साल का भी चार्ट पैटर्न, तो आप देख सकते हैं नियर बाय 600 ये कंपनी थी एंड अभी चल रही है लगभग 350 के आसपास। सो अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी को बहुत लंबा जर्नी काटना है एंड ये डिजर्व भी करता है। क्यों डिजर्व करता है? क्योंकि आपको पता है कि कंपनी लगातार लॉसेस यहाँ पे दिखा चुका है एंड कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा भी है। राइट, सो ऐसे कंपनी तो निशानियां देती है कि वो डूब सकती है, बट यहाँ पे मैनेजमेंट ने बता दिया कि हम लोग कर्जे को हटाने वाले हैं। उसके लिए हमें 3 साल देना चाहिए। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो ये चीज़ तो आपको हमेशा देखने को मिली जाएगी। टाटा मोटर का जिक्र जब भी होगा इस पॉइंट को जरूर हाईलाइट किया जाएगा। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की एक जो बहुत अच्छी कमेंट्री थी, जिसके कारण हम लोग को टाटा मोटर लगभग जो 2 डिजिट में चलता था वहाँ से लेके यहाँ तक 350 तक आते हुए देखने को मिला है। ऑब्वियसली बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी हैं। बड़े इन्वेस्टर ने भी निवेश किया है, वो भी एक हल्का सा एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव साइन देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे बात करें टाटा मोटर्स के जो टारगेट है दोस्तों, जो कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा। देखिए, अगेन कह रहा हूँ, ये जो टारगेट है वो मेरे टारगेट्स नहीं रहते। जो बड़े बड़े ब्रोकरिंग हाउसेस रहते हैं, फर्म्स रहती हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनके वो टारगेट्स होते हैं। सो हम लोगों को ज़रूर स्टडी करना है, किसी के भी टारगेट को ब्लाइंडली कॉपी तो नहीं करना है, बट ऐसा वो क्यों कहते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक अगर होगा एंड अगर वो लॉजिक अगर आपको लगता है कि हाँ वैलिड तो ज़रूर है, सो आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, अरे ये तो बेतुकी बात है, तो फिर आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कि जेफरीज, यस दोस्तों, जेफरीज जिन्होंने, अगर हम लोग कल परसों ही देखें तो रिलायंस के बारे में भी उन्होंने कहा है कि रिलायंस 3150 तक जा सकता है एंड मैक्वेरी बता रहे कि 1350, पूरा मतलब रिवर्सल ही देखने को मिल रहा है। तो उसी जेफरीज ने टाटा मोटर के बारे में भी कुछ यहाँ पे टारगेट्स सेट करके दिए हुए हैं एंड ऑब्वियसली उन्होंने ये चीज़ें ऐसी की होगी, उसके पीछे की भी कुछ कहानी यहाँ पे बताई, कारण बताया है। अगर मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि अगर मैं टारगेट देता हूँ 100 का, तो उसके पीछे रीज़न तो रहेगा, या फिर मैं टारगेट देता हूँ 1000 का, तो उसके पीछे भी कोई तो रीज़न होगा। स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आपकी स्टडीज़ होती है। स्टडी सही भी जा सकती है, गलत भी जा सकती है, बट रीज़न देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पे जेफरीज ने ऐसा क्यों कहा है। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेन पॉइंट के ऊपर हम लोग यहाँ पे आना चाहेंगे। फाइनली आप देख सकते हो जेफरीज सीज फर्दर 35% पोटेंशियल अपसाइड इन द स्टॉक। ग्लोबल ब्रोकरेज है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है एंड टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ ये जो स्टॉक है टाटा मोटर, एक बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों को इसकी जर्नी आगे देखने को मिल सकती है। ये बात जेफरीज ने यहाँ पे बोली। अभी क्यों बोली है वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है। ऑब्वियसली मैं अपना भी कुछ पॉइंट यहाँ पे सामने रखूंगा कि मुझे क्या लगता है कि टाटा मोटर कैसा आगे परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है, वो आखिर में बात कर लेंगे। सो दोस्तों, जेफरीज के ऊपर जाने से पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो राकेश झुनझुनवाला की भी अगर हम लोग बात करें, आरजे, तो उन्होंने भी लगभग 4,27,50,000 शेयर्स टाटा मोटर्स के खरीदे, जो कि होते लगभग 1.3% स्टेक पूरे कंपनी की बात करें तो। अगर हम लोग रुपीज़ की बात करें तो 1750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है एंड उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। बट टाइटन के बाद अगर कोई बिगेस्ट होल्डिंग उनकी कोई है तो उनकी होल्डिंग ये टाटा मोटर्स में ही देखने को मिल रही है। सो आरजे ये कभी भी हमारा टारगेट होना ही नहीं चाहिए कि आरजे ने निवेश किया इसलिए हम लोग करेंगे, या फिर कोई भी करे निवेश। राइट, हाँ, हम लोग ज़रूर इसको डीपली स्टडी करेंगे कि इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, मतलब कुछ चीज़ें हो सकती है, बट ब्लाइंडली अगर आप कॉपी करोगे तो गलत चीज़ें रहेगी। मैंने इससे पहले भी कहा है कि अगर वॉरेन बफे जी भी आके बोलेंगे कि मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, फिर भी आपने ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। वो स्टॉक क्यों अच्छा लग रहा है, वो उसके पीछे का रीज़न अगर आप चाहो तो आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट उन्होंने निवेश किया इसलिए आप लोग करोगे तो गलत जा सकते हो। आरजे के भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक हो चुके हैं, जेपी एसोसिएट है, डीएचएफएल है, बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे जहाँ पे उनका पैसा पूरी तरीके से डूब चुका है। हालांकि उसकी कहानी भी अलग होती है, उसके रिलेटेड हम लोग बाद में बात करेंगे, बट ये पॉइंट आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। सो दोस्तों, जेफरीज ने सबसे पहले यहाँ पे जो
रीज़न दिया है वो ग्रोथ से रिलेटेड बातें उन्होंने की है। आप देख सकते हैं जेफरीज सेड, मैंने बता रहा हूँ जेफरीज ने बताई है कि जो उनकी स्ट्रैटेजीज है बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव होती हुई देखने को मिल रही है। अगर रिकवरी की बात करें तो साइक्लिक रिकवरी जो रहती है, साइक्लिक मतलब आपको पता है 2018 से ऑटो सेक्टर में एक ढलान थी, तो ये चीज़ें हैं ना ये चलती रहती है। एक ज़माना ऐसा था कि आईटी सेक्टर को भी कोई पूछता नहीं था, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस देता था, राइट। वही चीज़ें अभी हम लोग को इसमें भी ऑटो सेक्टर में भी देखने को मिला था। तो एक साइक्लिक रिकवरी रहती है, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि एक टाटा मोटर के लिए बिग टर्न अराउंड चीज़ें साबित हो सकती है। कि बहुत सारे लोग अभी आज के ज़माने में कौन से सेक्टर बूम पे चल रहे हैं, एक फार्मा है, ठीक है, आईटी है, एंड उसके बाद केमिकल। आप देख रहे होंगे कि केमिकल क्या भाग रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो भी शांत हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं रहेगा कि आज केमिकल 100 का 1000 हो गया, वो 1000 का 2000, 3000, 10,000, 15,000, ऐसा नहीं। ये साइकिल रहती है, आज यहाँ पे कमतरता है तो वहाँ पे जाके कभी ना कभी आप लोगों को तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी की मैं बात करूँ, ऑटो सेक्टर रिकवरी मोड पे है, एफएमसीजी फुल फ्लैट पड़ा हुआ है, तो ये आएगा कभी ना कभी, एफएमसीजी का भी टाइम आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें चलती रहती है बाजार में हर वक्त। 5 साल का जो साइकिल रहता है ना, ये हमेशा चलता रहता है। तो इसका फ़ायदा टाटा मोटर को यहाँ पे मिल सकता है। ऑटो सेक्टर में एक अच्छा बूम आ सकता है, ये भी जेफरीज के कहने से ऊपर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जो यहाँ पे मैनेजमेंट में चेंज हुई, आप देख सकते हैं अंडर द न्यू मैनेजमेंट, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो कि अभी का जो फोकस यहाँ पे रख रहे हैं वो जेएलआर के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस रख रहे हैं। उनके जो प्रॉफिट रहता है एंड कैश फ्लो रहता है, उनमें जो इंप्रूवमेंट चाहिए, इसके लिए भी जो फोकस लगता है, वो करंट मैनेजमेंट अभी जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो वो भी अच्छी तरीके से रिड्यूस करने की यहाँ पे बात करें। ऑटोमेटिक देखिए, अगर आपका कॉस्ट रिड्यूस हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट रहता है वो भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो तो अल्टीमेटली आप लोगों का प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन उन्होंने सेम चीज़ें कही है कि साइक्लिकल जो डिमांड यहाँ पे रहता है रिकवरी से रिलेटेड, एंड उसी के साथ साथ जो नए लॉन्चेस भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वो भी जेएलआर को यहाँ पे अच्छी तरीके से एंड बाकी भी इनके गाड़ियों को यहाँ पे एक डिमांड के हिसाब से यहाँ पे इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं ब्रोकरेज मतलब ये जो जेफरीज है उन्होंने ये सारी बातें यहाँ पे सामने रखी हुई है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड यहाँ पे ज़बरदस्त है। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल और भी ज़ोरों शोरों से बढ़ने वाले हैं। एंड जेएलआर आप सभी लोगों को पता है, खुद टाटा मोटर ने कहा है, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो, 25 बाय द एंड ऑफ 25 उसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जेएलआर के इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही मॉडल्स मिलेंगे, राइट। तो ये भी चीज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका जो फ़ायदा है, अभी आप ऑब्वियसली कह सकते हैं इसके लिए टाइम लगेगा। जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की बातें, ये कल परसों की बातें नहीं है, बहुत लंबे सालों की बातें, बट इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, डेफिनेटली होगा। पूरे ग्लोबल की अगर हम लोग बात करें, करंट प्रेजेंट सरकार भी है, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आप लोगों को देखने को मिलता है कि कितने सारे सब्सिडीज़ मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, राइट। तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो ये आप लोगों को देखना है कि इसका फ़ायदा जो रहेगा वो टाटा मोटर भी यहाँ पे सारे ऑटो कंपनीज उठाएंगे, बट जेफरीज को लगता है कि टाटा मोटर इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठा सकता है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो टाटा मोटर आप सभी लोगों को पता है पैसेंजर व्हीकल हर चीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। बड़े गाड़ियाँ भी बनाएंगे, ट्रक टेम्पोज भी मिलेंगे आपको टाटा के, पैसेंजर मिलेंगे, कमर्शियल मिलेंगे, राइट, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, डिफेंस वाली व्हीकल भी मिलेंगी। सो जेफरीज का ये कहना है कि पैसेंजर व्हीकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फ्रेंचाइज की, तो यहाँ पे जो पिछले 10 साल की भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को हिट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला है। एंड उसी तरीके से अगर हम लोग आगे की यहाँ पे बात करें तो इस जो सेक्टर है पैसेंजर व्हीकल का या फिर फ्रेंचाइजी का, वो भी रीगेन होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये टाटा मोटर की एक सबसे बड़ी सक्सेस भी यहाँ पे हो सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है हेवी व्हीकल की बात करते हैं जैसे कि ट्रक की, तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल 18 से लेके 12 से लेके 18 तक जो उनका मार्केट शेयर था उन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पे लॉस किया है, बट ज़रूर हम कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड भी वो अच्छा तरीके से फोकस रखने वाले एंड इसको वापस रीगेन करने की कोशिश करने वाले हैं। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जून मंथ की अगर हम लोग बात करें, 14 जून को ही 500 करोड़ से आप लोगों को पता है यहाँ पे फंड रेजिंग की यहाँ पे बात हुई थी। तो ये भी सारी चीज़ें हम लोग को अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है। टाटा को कई फंड रेजिंग में इश्यूज़ होंगे नहीं, आराम से फंड यहाँ पे जमा हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा गुडविल है, आप सभी लोगों को पता है। देन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हाल ही में ही 15 हाइड्रोजन बेस्ड
फ्यूल सेल बसेस जो इंडियन ऑयल को चाहिए थी, उसका भी जो ऑर्डर था दिसंबर में ये चीज़ें शुरू हुई थी, वो भी ऑर्डर कौन जीता है? तो टाटा मोटर जीता है। तो ये कुछ पॉजिटिव साइंस है जो कि बता रहे कि टाटा मोटर में रिकवरी के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है। जून सेल्स की बात करें तो आप लोगों को पता है हर मंथ खत्म होने के बाद सेल्स आते हैं, तो इस वक्त भी रिकवरी देखने को मिल रही है। मंथ ऑन मंथ सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल डोमेस्टिक सेल्स हैव ग्रोथ 78%। यूनिट्स की बात करें तो लगभग 44,000 यूनिट्स की बात कर सकते हैं। एंड अगर डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो वहाँ पे तो लगभग 107% का जंप देखने को मिल रहा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 19,500 यूनिट्स। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, हर जगह पे पैसेंजर व्हीकल भी 59% से बढ़ती हुई देखने को मिली है। सो ऑब्वियसली लास्ट टाइम का जो डेटा था वो बहुत ही ख़राब था, कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बहुत ही हालत ख़राब हुई थी। बट अगर आप लोग अभी की सिचुएशन की बात करें, जो इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है हर सेगमेंट में, ये टाटा मोटर को आगे फ्यूचर में ज़बरदस्त एक फ़ायदा यहाँ पे देने वाली बात हो सकती है। एंड दोस्तों इसी के चलते आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वी हैव पॉजिटिव व्यू ऑन द स्टॉक ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज फोकस ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन, उसी के साथ साथ फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड उसी के साथ साथ कैश फ्लोज एट जेएलआर एंड अ रीबाउंड इन द ओवरऑल डिमांड। सो आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की ओर सबसे ज़्यादा भी यहाँ पे फोकस रहने वाला है, जो कि आप लोगों को पता है कि लगातार लॉसेस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग जोड़कर बात कर ले, एंजल ब्रोकिंग ने भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है कि इसका फ़ायदा टाटा मोटर्स को भी यहाँ पे हो सकता है। सो दोस्तों मेन समरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यही चीज़ है, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आप बोल सकते हो, फोकस प्रॉफिट के ऊपर, फोकस कैश फ्लोज के ऊपर, ये सारे जो फोकस है, जो अभी का मैनेजमेंट है वो इन चीज़ों के ऊपर रख रहा है। प्लस कर्जे की बात करें तो वो भी नियर बाय डेट फ्री करने की उन्होंने बात की है, तो उसके लिए 2 से 2.5 साल अभी बाकी है। सो इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग ऐड करके देखोगे तो फ्यूचर में ये स्टॉक हमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यही पूरी कहानी के चलते आप देख सकते हो जो जेफरीज है उन्होंने इसको बाय करके चलने को कहा है। ऑब्वियसली मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप लोग बाय करके चल सकते हो। अगर मैं बात करूँ 344 के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 32% का नॉर्मल अपसाइड देखने को मिल सकता है टारगेट 455 के लिए। बट अकॉर्डिंग टू द जेफरीज, आप देख सकते हो जेफरीज ने ही बात बोली है, वापस हाईलाइट करना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू द जेफरीज टाटा मोटर कैन ऑल्सो रीच अ न्यू लाइफ टाइम हाई ऑफ 590। अगर इसी तरीके से बुल रन हम लोग को चलता देखने को मिले तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस आ सकता है। एंड ऑब्वियसली वो डाउन साइड की भी बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर डैमेज होगा, बियर केस अगर हावी हो जाते हैं, आपको पता है कि बुल बियर का फाइट चलता रहता है, सो 295 तक ये स्टॉक यहाँ पे आ सकता है। सो ये कुछ टारगेट्स है जो कि जेफरीज ने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए, उसके रीजंस भी उन्होंने सामने यहाँ पे बता के रखे हुए हैं। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, एक काम कर लेते, पहले फॉर्मेलिटीज़ कर लेते। 21% के डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो टाटा मोटर के अगर सबसे बड़े एडवांटेज की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि हर सेक्टर में आप लोगों को इनके व्हीकल्स मिल जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, लग्जरी गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी, आर्मी व्हीकल्स, डिफेंस व्हीकल्स सब में अवेलेबल है, राइट। जैसे कि मैं कहता हूँ कि टाटा मोटर एक ही ऐसी कंपनी जो कि हर किसी को कॉम्पीट करने के लिए यहाँ पे तैयार है। टेस्ला को भी वो टक्कर देगी जैगवार एंड लैंड रोवर के थ्रू, क्योंकि टेस्ला की जो गाड़ी आने वाली है वो मिनिमम 60 लाख की बताई जा रही है। पता नहीं एग्जैक्टली कॉस्ट कितना रहेगा, चलो 50 लाख भी पकड़ लेते हैं, फिर भी वो हायर मिडिल क्लास लोगों के लिए हम लोग कह सकते हैं टेस्ला की गाड़ियाँ रहेगी। तो उसको टक्कर देने के लिए जेएलआर तो रहने वाले, जैगवार एंड लैंड रोवर की अगर हम लोग बात करें। अगर मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करें, अगर पैसेंजर व्हीकल को पकड़कर, तो ऑलरेडी टाटा मोटर ने अलग अलग गाड़ियां बना के रखी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड्स को देखकर भी अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी 2 मॉडल्स बाजार में आ चुके हैं। जुलाई मंथ अभी स्टार्ट हुआ है तो और एक मॉडल इस मंथ में यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। कुल मिला के 10 अलग अलग व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पैसेंजर वाली, हमें बाय द एंड ऑफ 25 तक देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ये कुछ एडवांटेज है, हर टाइप के ऑडियंस को टाटा मोटर यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे टर्न अराउंड यहाँ पे कर सकता है। बट एक जो बोलते हैं ना कड़वी बात है, इसको भूलना नहीं है। जो सच्चाई वो हम लोग बोलते हैं ना, सच हमेशा कड़वा होता है, वैसी चीज़ कि इसके लिए उसको टाइम लगेगा। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि फटाफट मुझे 1-2 महीने में रिटर्न्स मिल जाएगा तो भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते इंटर कर रहे हैं कि टाटा मोटर में मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आ रहा हूँ, तो बताना चाहूँगा
2030 लगने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। इतना ईजी नहीं है, अभी तक तो कुछ शुरुआत भी नहीं हुई, सब कुछ हम कह सकते हैं ऑन पेपर जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इतना लंबा खेलने के लिए, तब जाके टाटा मोटर का विचार कर सकते हो। येस, 2030 तक ये कंपनी बहुत हायर लेवल पे रहेगी, ये सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड बड़े इन्वेस्टर इसीलिए वो कल के नहीं सोचते, उनको पता है 2030, 32, 35 तक ये कंपनी बहुत हायर लेवल पे यहाँ पे रहने वाली है। एंड इसके लिए कंपनी अभी से काम भी यहाँ पे कर रही है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज जो जिस चीज़ के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आगे बढ़ने वाली है, बाकी सारी चीज़ें बाकी कंपनीज के लिए, इनके कॉम्पिटिटर के लिए एक दूसरे के साथ डील करना पड़ रहा है। इस कंपनी के पास सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। चाहे वो बैटरी की बात करें, खुद केमिकल बनाती है, टाटा केमिकल बनाती है, वो भी लिथियम आयन बैटरी। पावर की बात करें तो टाटा पावर है, सॉफ्टवेयर की बात करें तो टाटा लेक्सी है। तो एक अच्छा खासा ऑलरेडी पैकेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर की जर्नी फ्यूचर में और भी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, बट इसके लिए टाइम लगेगा, ये सच बात है जो कि आपको पता होना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।